जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2026 के लिए क्लास नंबर 8 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 1 से लेके क्लास 7 तक देख लिया है, जिन सभी का वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जाके आप वहां से सभी क्लासों को देख सकते हैं। यह सभी क्लास ऐसे हैं जिसमें आपके PYQ क्वेश्चन और प्लस में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चनों को शामिल किए गए हैं। अगर आप इन सभी क्लासों को अच्छे से देख लेते हैं तो आपके एग्जामों में यहीं से दोस्तों प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, जिससे आप करके अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज सभी प्रश्नों को। आप लोग न्यू हैं तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जो है शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए देखिए आज के पहले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे। आज का पहला प्रश्न आप सभी का है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले जाने कि विजयनगर की स्थापना कब हुआ। 1336 में हुआ था। स्थापना किए कौन थे। यह किए थे आपके हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का जो इनकी स्थापना किए हुए थे दोस्तों, ठीक है। और इनका सबसे महान शासक जो थे वह थे आपके कृष्णदेव राय। कौन थे। कृष्णदेव राय थे। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 20 सही। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। अभी बताएं आप लोगों को हम कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे कौन। आपके हरिहर एवं बुक्का ने किया। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे फटाफट से 3 नंबर को, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की। यह भी दोस्तों क्वेश्चन बता दिए हैं। चलिए इसका क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर में फटाक से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें जाइए और फटाक से बताइए कि हरिहर एवं बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी जो है या विजयनगर साम्राज्य क्या तो राजधानी थी। क्या थी। राजधानी थी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित कहा जाता है। समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को या स्तंभगुप्त को। किनको कहा जाता है साथियों। यह कहे जाते हैं आपके समुद्रगुप्त को। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही है। भारत का नेपोलियन याद कीजिएगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। समुद्रगुप्त को ही कहते हैं। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर है कि गुप्त काल में हस्ती सेना के प्रधान को क्या कहा जाता था, या इसके प्रधान क्या कहे जाते थे। यह कहे जाते थे आपके क्या तो महापीलुपति। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी सही। चलिए आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न को, निम्न में से महिला संत थी। इनमें कौन है जो आपके महिला संत है। मीरा है, अंडाल है, आपके कराइन कल है। इनमें से कौन है तो 7 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही। इनमें से सभी जो है एक महिला संत थी। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। रूस इटली, रूस फ्रांस, रूस इंग्लैंड या रूस जर्मनी। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि जो दोस्तों ये आपको होते हैं रूस और जर्मनी के बीच। 8 नंबर का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखिए आप लोग 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। 1946 में कौन सा समझौता हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन में कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी सही। हुआ था आपका जेनेवा समझौता। कौन सा समझौता था। जेनेवा समझौता था जो फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था 1946 में। चलिए अब 10 नंबर देखिए आप लोग, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज का जो मांग है यह आपको हुआ था लाहौर में।
कहाँ पे हुआ? लाहौर में हुआ था, 1929 में हुआ था। ऑप्शन नहीं हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही। दोस्तों लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से फटाफट से लाइक कीजिए और न्यू है तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन कॉल पे दबा लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रश्न का लेवल कैसा है और ऐसे में प्रश्न आप एग्जाम में भी दोस्तों देखने को मिलते हैं। आप जाके उठा सकते हैं कोई भी मॉडल सेट, वहाँ पे प्रश्न मिला सकते हैं आप लोग, या PYQ भी मिला सकते हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? जो वल्लभ भाई पटेल थे इनको सरदार की उपाधि जो है बारदौली सत्याग्रह के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए आप लोगों का बिल्कुल ही जो है दोस्तों सही हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न को, भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुई? भारत के लिए दोस्तों पहली जो है फैक्ट्री एक्ट यह दोस्तों कब पारित हुआ? 1938 में, 1958 को, 1981 को, या 1911 को। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 1881 को। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषि वर्ग या सभी का? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है किसका शोषण हुआ? ये आपके हुए थे कृषि वर्ग का शोषण। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? सबसे बड़ी क्रांति थी आपकी औद्योगिक क्रांति। कौन थी? औद्योगिक क्रांति थी। यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी साथियों बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए हम लोग अब देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को। दर्पण के फोकस दूरी यानी ए फॉर वक्ता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? यह आपको F = R/2, या इसी को आप लिख सकते हैं R = 2F। आपको यहाँ पे जो भी दिख रहा है इन दोनों में से आप उसे टिक कर सकते हैं। आपका आंसर बिल्कुल ही सही है। तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए आप लोग, F = R/2 है, तो बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको यहाँ पे 16 नंबर है। 16 नंबर प्रश्न का है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है। जब भी आपसे पूछे न्यूनतम दूरी कितनी है तो आप लोग हमेशा टिक कीजिएगा क्या? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर बी सही कीजिएगा। और पूछे आपसे अधिकतम, आपसे पूछे अधिक दूरी कितनी है? अधिक आपका होता है क्या? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। आइए दोस्तों देखिए अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से होकर गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? सबसे कम कौन सा प्रकाश झुकेगा? तो नीला जो है सबसे कम लाल सबसे कम झुकता है और बैंगनी सबसे अधिक झुकता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही होगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आँख पे जो प्रतिबिंब बनता है यह कैसा बनता है? कैसा बनेगा? आभासी सीधा, वास्तविक सीधा, आभासी उल्टा, या वास्तविक और सीधा बनेगा? जल्दी से आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर। यह बनता है वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही। 19 नंबर प्रश्न, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग जो नीला क्यों प्रतीत होगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किस कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन कारण प्रतीत होगा। यहाँ पे नहीं, बल्कि आपका होगा यहाँ किसके कारण? प्रकाश के परिकिरणन के कारण। ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा बी सही। चलिए 20 नंबर देखिए आप लोग। 20 नंबर प्रश्न क्या है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन सी नियंत्रित नहीं करता है? या कौन है जो नहीं नियंत्रित करता है? इंसुलिन, या आपके ग्लूकाइन, या आपके हो जाएगा यहाँ पे गैस्ट्रीन। कौन है जो नहीं करते हैं नियंत्रित? तो यहाँ पे इंसुलिन नियंत्रित नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे हो जाएगा ये सही। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को। पादप वृद्धि हार्मोन है, इनमें कौन है जो आपका पादप वृद्धि हार्मोन है? तो जिबरेलिन जो है ये आपका एक क्या होता है? वृद्धि हार्मोन है जो पादप में पाए जाते हैं। ऑप्शन ये हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बाह्य स्रावी ग्रंथि से, नलिका से, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका जो 22 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका सही, अंतःस्रावी ग्रंथि। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर
प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न आप सभी का है कि मनुष्यों के मुख गुहा में कितने जोड़ीदार ग्रंथियाँ पाई जाती है। कितनी जोड़ीदार ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो 3 जोड़ीदार ग्रंथियाँ पाई जाती है, यानी 6 होते हैं टोटल मिला के। 24 नंबर प्रश्न आप सभी का यहाँ पे है, आइन ए अकबरी किसने लिखी है। आइन ए अकबरी के लेखक जो है अब्दुल फजल है। कौन है? अब्दुल फजल है। 24 का ऑप्शन बी दोस्तों बिल्कुल ही सही है। अब देखिए आप लोग यहाँ पे आज के अंतिम नंबर प्रश्न को, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। मोस्ट वीवीआई प्रश्न आप सभी का है, पानीपत के प्रथम युद्ध जो है किस वर्ष हुए थे। प्रथम युद्ध आपका हुआ था कब? 1526 में। 1526 में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो बी है दोस्तों बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यह थे दोस्तों आज आपके जो है क्लास नंबर 8 के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा आप सभी क्लास तो क्लास को लाइक और चैनल को भी आप लोग जो सब्सक्राइब दोस्तों कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी क्लास है उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए हम लोग मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।